आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आवारा कुत्तों पर कड़ा फैसला सुनाया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को आदेश दिया है कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से आवारा कुत्तों को उठाओ, उनको स्टरलाइज करो और किसी दूसरी जगह पर छोड़कर आओ। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल एंटी रेबीज टीके का स्टॉक बनाकर रखें। हाईवे पर घूमने वाले आवारा जानवरों पर जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाए। 8 हफ्ते के भीतर उठाए गए कदमों की जानकारी कोर्ट को सौंपी जाए। कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते वक्त एनडीटीवी की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें बताया गया था कि आवारा कुत्ते कैसे विदेशी पर्यटकों के लिए परेशानी की वजह बन गए। इतना हार्श ऑर्डर आज पास हुआ है, बट आई स्टिल हैव होप, आई स्टिल बिलीव इन द डिवाइन जस्टिस कि जो बेज़बान जानवर हैं उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी, उनको तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। रीलोकेशन जो एबीसी रूल्स में अ बिग नो है, उसको आज पूरी तरह से एक तरह से जस्टिफाई कर दिया गया है कि ये बिकॉज ऑफ द बाइट्स, जो बाइट्स आधी से ज़्यादा मीडिया हाइप है, और जो बाइट्स मंकीज़ बाइट्स, कैट बाइट्स और दूसरी एनिमल्स की बाइट्स हैं, उनको इंक्लूड कर रही है। वो मेरे पास सारा डेटा है। आज जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए और बहुत सारे डॉग लवर्स के लिए और बहुत सारे एनिमल लवर्स के लिए, क्योंकि सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं है, ये काउस के लिए भी है, सबके लिए है। हाईवे से उठाया जाए उनको वापस, आप उनको शेल्टर हाउसेस अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे कंडीशंस भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, शेल्टर हाउसेस वाली होनी चाहिए जहाँ पे उनको प्रॉपर खाना मिले, पानी मिले। शेल्टर हाउसेस की कंडीशंस आपने देखी है? ये तो जस्टिस पारदीवाला के जजमेंट से भी खराब है या उतना ही खराब है। ये एक ऐसा जजमेंट है जो हो ही नहीं सकता। जस्ट हेल्थ मिनिस्ट्री को दे दें, उनको बोलिए कि प्रोग्राम बनाए। जब वो पोलियो के खिलाफ काम कर रहे थे, उनको 700 करोड़ रुपए हफ्ते का देते थे और वो भी 10 साल तब लगे। अब यहाँ आपने एक ढीला नहीं दिया। इससे अच्छा कि आप पैसा लगाइए, एबीसी सेंटर्स बनाइए, 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 700 एनजीओस की ट्रेनिंग करवाइए, उसमें 1400 डॉक्टर डालिए अपनी तरफ से, मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए, और 2 साल के अंदर अंदर मेरी गारंटी है कि जो 1 करोड़ 30 लाख कुत्ते हैं देश में, आप उनको 70 लाख तक ले आओगे और फिर उससे भी कम। आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और मैं ही उसका स्वागत क्या करता हूं, मुझे जगह जगह आरडब्ल्यूएस के फोन आ रहे हैं, वो सब इसका स्वागत कर रहे हैं। देश की जनता उनका स्वागत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो 3 कंडीशन लगाई थी कि भाई स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन हर डॉग का होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा था केवल डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर ही फीडिंग करा सकती है, सड़क पे या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस उस पर फीडिंग नहीं हो सकती। तीसरा, उन्होंने कहा था एग्रेसिव जो कुत्ते हैं उनको बाड़े के अंदर डाला जाएगा। आज की जो जजमेंट है उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है जो सार्वजनिक स्थान है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो बस बुक डिपो है या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब इंस्टीट्यूशन से कुत्तों को हटाइए और इनको शेल्टर होम के अंदर देखभाल करने के लिए भेजिए जाओ। तो मैं समझता हूं ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बड़ा अच्छा है। फैसला किसी न किसी के खिलाफ तो होना था। जिसके खिलाफ है वो दुखी है, जिसके पक्ष में वो खुश है। लेकिन कुल मिलाकर सरकारों को, जिनको यह फरमान जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, उनको इस फैसले को मानना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पिछली बार की तरह ना हो कि तारीख पर तारीख बढ़ती जाए। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सर्दियों के लिए नए कार्यालय समय घोषित किए। सड़क पर एक साथ वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए सरकार ने ये अहम फैसला किया है। नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी।
दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे, जबकि एमसीडी के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर ये अहम निर्णय आज दिल्ली सरकार ने लिया है। वक्त है ब्रेक का, कुछ और खबरें ब्रेक के उस पार, बने रहिए हमारे साथ।